श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन केदारनाथ धाम में हर 5 मिनट में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से केदार घाटी के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। इसकी वजह हेलीकॉप्टर के शोर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण की वजह से केदार घाटी के वातावरण को एक बड़ा खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम और पूरी केदार घाटी में लगातार पिछले समय से बर्फ गिर रही है और ग्लेशियर टूटने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन केदार पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। केदारनाथ घाटी में चल रहे निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल सीधे केदार घाटी के ऊपर ग्लेशियर पर जम रही है, जिससे ग्लेशियर पर तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ गया है। केदार धाम में उड़ रहे हेलीकॉप्टर भी एक नया संकट खड़ा कर रहे हैं, जिसका शोर और कंपन ग्लेशियर्स के लिए घातक है। सबसे ज्यादा यह है कि क्योंकि इवन दिस हेलीकॉप्टर का मूवमेंट हायर एरिया में नहीं है जहाँ पर तभी जो उसका वाइब्रेशन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। जो ग्लेशियर आपके जो है फ्रेश स्नोफॉल होती है वो आपको टूट कर आती है, इसलिए एवलांच भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो मैं देखता हूँ रामबाड़ा से लेकर के रुद्रा घोड़ा पड़ाव तक जो वैली है वो एकदम नैरो वैली, स्टीप वैली है। वो एरिया ऐसा है जहाँ से हमारा रास्ता लंजोरी वाला वो ये वाला एरिया है, और इधर वाला एरिया जो अपोजिट एरिया है आपका गुरुचट्टी वाला, वो भी अब कमजोर हो चुका है 2013 के बाद। मौजूदा समय में केदार घाटी में 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं और हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा उड़ान भरी जा रही है। इसका असर वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। निर्माण कार्यों के कारण भी घाटी को खतरा है। यू शेप में बनी घाटी में आवाज गूंजती है, इसके कंपन से भी ग्लेशियर्स टूट सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे के मोरेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारा बेस है केदार के पीछे, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसने ग्लेशियर को रोका हुआ है, जो हमारा टर्मिनल मोरेन जिसको हम बोलते हैं, उसको जो है उस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरे ग्लेशियर को जो सपोर्ट कर रखा ऊपर। अगर वो टूट जाता है, वो कुछ होता है, तो मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में खतरा हो सकता है। हर साल केदार यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ हलचल भी बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है, जो यहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्य और वहां उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की वजह से हो रही ध्वनि प्रदूषण के कारण केदारनाथ घाटी के वातावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां हो रहे निर्माण कार्य के जो धूल है वो सीधा ग्लेशियर पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि लगातार हेलीकॉप्टर के उड़ने की वजह से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के कारण वहां के वन्य जीवों पर इसका खास असर पड़ रहा है। तो वहीं ग्लेशियर्स पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य हो या फिर हेलीकॉप्टर की उड़ान हो, उसमें वैज्ञानिक सलाह